व्यक्त किया है जिससे सारा बाधा दूर हो गया। राज्य सरकार के समक्ष एक चुनौती थी क्योंकि वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। सामने के राज्य हमारे पास कहाँ बसे हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने अब रास्ता खोल दिया है। अब दूसरे राज्यों में रहने वाले छात्र या मजदूर अपने घर जा सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी होने के बाद बिहार सरकार की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा है, आप भी सुने। जो मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने मुद्दा वहां उठाया था कि केंद्र सरकार अपने गाइडलाइन में संशोधन करे। हम छात्रों को, मजदूरों को बुलाना चाहते हैं जो लोग घर आना चाहते हैं, लेकिन आपकी गाइडलाइन के अंदर उसकी अनुमति नहीं है। और मुझे खुशी है और संकेत भी था हम लोगों को कि अगले 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार अपने गाइडलाइन के अंदर संशोधन करेगी। और आज जो गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आया है, उसके अंदर राज्यों की सहमति के आधार पर, चाहे वो पर्यटक हों, तीर्थयात्री हों, छात्र हों, मजदूर हों, उनको आने की उन्होंने अनुमति प्रदान कर दिया है। तो हम लोग मानसिक तौर पर पहले से भी तैयार थे, हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और आने वाले लोगों का हम स्वागत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में मजदूर, पर्यटक और जो छात्र हैं, और केवल छात्र दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, पुणे में, कोटा में नहीं, बल्कि जहां भी छात्र जो घर आना चाहते हैं और जो मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो जो भी गाइडलाइंस उसके आधार पर जो है आने वाले लोगों की हम व्यवस्था करेंगे और हम देखेंगे कि संक्रमण न फैले। इसलिए आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग अपने राज्य में भी होगी और यहाँ भी आने के बाद उनकी पर्याप्त जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको क्वारंटाइन के अंदर रखा जाएगा। सर, जो बड़े संख्या में मजदूर आएंगे और उसको अगर क्वारंटाइन करने की जो बात आती है, तो उसके लिए सरकार कितना तैयार है, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? देखिए, पहले तो हम लोगों ने पंचायतों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाया था और अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो प्रखंड केंद्र है वहाँ पर हम क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे और वहाँ पर एक बेहतरीन व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। क्योंकि पंचायतों के क्वारंटाइन सेंटर में बहुत जगह व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रखंडों के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर होंगे, तब क्या ICMR का गाइडलाइन है, सारे लोगों को क्वारंटाइन में रखना है या होम क्वारंटाइन में रखना है, किस लेवल की स्क्रीनिंग होगी, इन सारी चीज़ों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश का। लेकिन अपनी सीमा पर आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें से जो लोग संक्रमित पाए जाएंगे, लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उनकी फिर और गहन जांच पड़ताल करना और भी जो कुछ किया जाना है वो हम करेंगे। इसे रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। सामने के राज्य हमारे पास कहाँ बसे हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा कि हम घर के नजदीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रहकर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है। लेकिन कितनी बसें आएंगी, कब बसें आएंगी, क्या तरीका होगा, अभी तो आज निर्देश आया है, मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ संपर्क करके और पूरी उसकी एक रणनीति जो है बनाई जाएगी। गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के बाद जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि जो भी लोग बिहार में आने वाले हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन एक तरफ सुशील कुमार मोदी का कहना है कि सरकार के पास उतनी बसें नहीं है कि वो सभी लोगों को वापस लेके आए। इसके लिए दूसरे राज्यों को इसमें पहल करनी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो सरकार के निशाने साध रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने भी लोग हैं, सरकार उन्हें जल्द वापस लाए और उनके लिए समुचित व्यवस्था करे, क्वारंटाइन करे और उनके दवाइयों के इंतजाम सरकार करे।
MHA के गाइडलाइन के बाद जो भी टूरिस्ट हों, माइग्रेंट हों या जो लेबर्स हों बाहर या जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, अब वहाँ की सरकार जो है वापस लाने का काम कर सकती है। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। और लाने के बाद चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी बिहार के लोग फंसे हैं उनको लाने का काम करें। अब मैं यही चाहूँगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से रिलेटेड, कोरोना टेस्टिंग से लेकर के, डोर टू डोर से लेकर के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का सरकार काम करे। और ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और लगातार हम विपक्ष के लोगों की ये मांग रही है और लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया है ताकि बिहार से जो फंसे जितने भी माइग्रेंट हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं या छात्र छात्राएं हैं, वो बिहार आ सके। उनका पूरा क्वारंटाइन का व्यवस्था होना चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ताकि उनकी टेस्टिंग हो सके और वो जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो। ये दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के अलावा जो पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें वापस उनके राज्यों में भेजने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए इस गाइडलाइन का स्वागत बिहार के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी किया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए इस आदेश के बाद रामकृपाल यादव ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। सहित देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए थे, वो आ नहीं पा रहे थे, उनमें एक बेचैनी थी, परेशानी थी और ख़ास तौर पर छात्रों में विशेष तौर पर, मजदूरों में विशेष तौर पर विभिन्न राज्यों के सरकार ने अपने बच्चों को, मजदूरों को बुलाना भी प्रारंभ कर दिया था। इसके वजह से और भी असंतोष का भाव उनके मन में था, अभिभावकों में था। मगर आज केंद्र सरकार ने एक आदेश निर्गत किया है जिससे सारा बाधा दूर हो गया। राज्य सरकार के समक्ष एक चुनौती थी क्योंकि वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और प्रोटोकॉल के पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। मगर मैं समझता हूँ कि आज ये इजाज़त मिल गई है और आसानी से वो राज्य सरकार इजाज़त दे सकती है और कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में छात्रों को आने के लिए अपने घर और मजदूरों को भी आने के लिए